हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं। पिछली क्लास में फ्रेंड्स आपको मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इंसुलेटिंग डिस्क पर वोल्टेज आपका समान हो रहा था और उस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को हम समान करने के लिए बेसिकली हमने 3 मेथड पढ़े। इंसुलेटर डिजाइन मेथड, क्रॉस आर्म मेथड और गार्ड वायर के थ्रू हम जो है शेडिंग मेथड को पढ़ा होंगे। वहाँ तक आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे जो कि छोटी यूनिट है फ्रेंड्स, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगा तो आप कॉपी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यूनिट 3 में केवल एक टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है केल्विन का नियम। ऐसा कि फ्रेंड्स केल्विन का नियम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में आने वाली वार्षिक व्यय को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। केल्विन के नियमानुसार केल्विन का नियम ये कहता है फ्रेंड्स, किसी भी संचरण लाइन में आने वाला कुल वार्षिक व्यय 2 कास्ट पर निर्भर करता है। या यूं कहें किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कुल वार्षिक व्यय के मुख्यतः 2 भाग हो सकते हैं। कौन कौन से भाग होंगे फ्रेंड्स? 2 भाग। एक होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको पहले के नियत व्यय, और दूसरा आपका होगा रनिंग कास्ट। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, पहला आपका है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा आपका रनिंग कास्ट होगा। तो पहले फ्रेंड्स हम ध्यान देते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जब हमारी किसी नगरीय क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन किया जाता है, वहां पे लाइन को दौड़ाया जाता है, तो फ्रेंड्स एक एस्टीमेट बनाया जाता है कि इस ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें पोल्स चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन पर हायर वोल्टेज पे ऑपरेट कराने के लिए हमें इंसुलेटर चाहिए, साथ ही साथ हमें क्रॉस आर्म चाहिए, हमें लाइन कंडक्टर चाहिए। तो फ्रेंड्स केल्विन का नियम ये कहता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो इस बात को दर्शाएगा कि वह इस कास्ट को इंक्लूड करेगा कि उसमें लाइन कंडक्टर की कास्ट होगी, उसमें क्रॉस आर्म का कास्ट होगा, उसमें सपोर्ट का कास्ट होगा, उसमें इंसुलेशन का कास्ट होगा। अर्थात केल्विन नियमानुसार जो हमारे संचरण लाइन में आने वाला फिक्स्ड कास्ट होगा उसके अंतर्गत हम बेसिकली लाइन कंडक्टर का कीमत, आप क्रॉस आर्म की कीमत, आप जो है इंसुलेटर का कीमत, आप सपोर्ट जो यूज कर रहे हैं उसकी कीमत वो इंक्लूड करेंगे। वो सारे कास्ट किसमें आएंगे फ्रेंड्स? वो आएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि इस कास्ट को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन की जितनी लंबाई है, जितना लंबा तार आप यूज कर रहे हो, आपको यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हो तो हाई इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको सपोर्ट चाहिए, पिलर पोल आपको चाहिए, आपको क्रॉस आर्म चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ये सब हो गया। बात जो आपका केल्विन नियम के अनुसार जो दूसरा कास्ट है वो है रनिंग कास्ट। रनिंग कास्ट का नाम रनिंग कास्ट देखिए लग रहा है फ्रेंड्स, जो कि बदलता हुआ व्यय है। बदलता हुआ व्यय इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इस कास्ट के अंतर्गत हम देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन हमने डिजाइन किया है उस ट्रांसमिशन लाइन का अपना खुद का प्रतिरोध होगा। उस प्रतिरोध के कारण उसमें वैद्युत हानि होगी। यह वैद्युत हानि इस बात पे निर्भर रहेगी कि इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कितना लोड आप ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो। क्योंकि साल भर का हम एनुअल कास्ट निकालने चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स साल भर में आपकी जो वैद्युत हानि है उसका मान भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे लोड होगा वो वेरिएबल नेचर का है, बदलता रहेगा फ्रेंड्स। लोड बदलेंगे फ्रेंड्स, लोड का नेचर बदलेगा, लोड का नेचर बदलने की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग कास्ट भी हमारी वेरिएबल टाइप की होगी। तो फ्रेंड्स केल्विन ने रेसिपी बताया कि ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन करते समय हमारे सामने 2 तरह के कास्ट आएंगे, एक फिक्स्ड कास्ट और दूसरा रनिंग कास्ट। इस दोनों कास्ट के आधार पे केल्विन ने पूरे साल भर का व्यय को परिकलित किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया फ्रेंड्स? उन्होंने ये कहा कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला कास्ट उसको हम एब्सोल्यूट कास्ट कहेंगे। इस कास्ट के अंतर्गत हमारा बेसिकली लाइन कंडक्टर की कीमत आएगी, क्रॉस आर्म की कीमत आएगी और इंसुलेटर की कीमत आएगी। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट
कास्ट। इस एब्सोल्यूट कास्ट को फ्रेंड्स लिखाएंगे C1 डैश से बराबर P1, ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर यूज कर रहे हैं वो उस कंडक्टर का अपना एक डाया होगा, व्यास होगा और अपना एक क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड्स ये कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टर आप यूज करने चल रहे हैं उस ट्रांसमिशन लाइन में, उस ट्रांसमिशन लाइन की जो कास्ट आएगी वो डिपेंड करेगी लाइन कंडक्टर के क्षेत्रफल पर। जितना मोटा आप तार यूज करोगे फ्रेंड्स उतनी ज्यादा उसकी कास्ट आएगी, क्योंकि मोटा तार का मतलब ये है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया फ्रेंड्स, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो मोटा तार हो जाएगा, मोटा तार होगा फ्रेंड्स जाहिर सी बात है उसकी कास्ट भी प्रभावित होगी। तो फ्रेंड्स हमने दिखाया कि दूसरी आपकी जो कास्ट आएगी C1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा P2A, और हमने कास्ट निकाल दिया फ्रेंड्स C1 बराबर C1 डैश प्लस C2 डैश, C1 डैश डैश, तो हमने फ्रेंड्स इसी वैल्यू को पुट कर दिया C1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2A। दूसरी फ्रेंड्स जो कास्ट हमारी आएगी वो रनिंग कास्ट आएगी, वो डिपेंड करती है फ्रेंड्स विद्युत हानि पर। अब विद्युत हानि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो अपनी पावर लॉस का फार्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स I2R, I2R आएगा फ्रेंड्स, और R का मान हम पुट कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या होता है रो LA। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो कास्ट आएगी, जो वेरिएबल कास्ट आएगी वो भी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स जो आपकी दूसरी कास्ट आएगी उसको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स वो आएगी C2 इज इक्वल टू P1 P2 आप कहोगे P3/A, इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमारा जो आएगा कास्ट एनुअल कास्ट आएगी, ओवरऑल एनुअल कास्ट कितनी हो जाएगी, एनुअल कास्ट हमारी फ्रेंड्स आ जाएगी C इक्वल टू C1 प्लस C2 बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2A प्लस P3/A, ये आपकी टोटल एनुअल कास्ट आ जाएगी फ्रेंड्स। इसी को कैलकुलेट किया था केल्विन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे तो कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स कंसेप्चुअल पोर्शन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें केल्विन का नियम प्रयोग करके हमने टोटल साल भर का मींस एनुअल कास्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसका फॉर्मूला आएगा C इक्वल टू P1 प्लस P2A प्लस P3/A, जहां पर फ्रेंड्स P1 P2 और P3 क्या है कांस्टेंट है फ्रेंड्स, A क्या है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो आपका ये मेन टॉपिक था केल्विन का नियम, छोटा टॉपिक था फ्रेंड्स, एक ही आपकी जो सबसे छोटी यूनिट है फ्रेंड्स तीसरी यूनिट, यही से आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा छोटा टॉपिक बचा है उसको मैं कंप्लीट कर ले रहा हूं, बाकी ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला इसमें फ्रेंड्स एक टॉपिक रहेगा लिमिटेशन ऑफ केल्विन का नियम, मतलब केल्विन के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है इसका। लिमिटेशन फ्रेंड्स पहला ये है फ्रेंड्स कि केल्विन नियम यह कहता है फ्रेंड्स कि हम इस नियम का प्रयोग करके पूरे साल भर का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए कि हमारे पूरे साल भर में लोड एक वेरिएबल पैरामीटर है जो कि पर डे या यूं कहिए हर एक घंटे पे चेंज होता रहता है फ्रेंड्स, कभी लोड ज्यादा है कभी लोड कम है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे पूरे साल भर की कास्ट। लोड पैरामीटर आपका वेरिएबल है, जिस हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी फ्रेंड्स उस हिसाब से आपको वोल्टेज भी प्रदान करना होगा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स केल्विन नियम के अकॉर्डिंग आप साल भर का कास्ट एक अमूमन तक बना सकते हैं, एग्जैक्टली आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट ये कहता है फ्रेंड्स कि हमारा जो लाइन कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा वो डिपेंड करती है कि उसकी क्षमता कितनी है लाइन कंडक्टर की। यहाँ म्यू है फ्रेंड्स जो हमारे लाइन कंडक्टर की करंट कैपेसिटी है, धारा वहन करने की क्षमता है, वो हमारी करंट वो हमारी लाइन कंडक्टर के एरिया पर क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, जो कि वास्तव में होना भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स सोचिए आप कि इनके थ्रू जो आप नियम के थ्रू आपने एरिया निकाला कैलकुलेट किया है, उस एरिया के थ्रू हम लाइन कंडक्टर की करंट कैपेसिटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एरिया है वो डिपेंड सीधे करेगा आपके रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस आपका ज्यादा एरिया होगा फ्रेंड्स, मींस वो तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वहां पे पावर लॉस भी कम आएगा। जो तीसरा पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो ये है कि केल्विन का नियम जो है ज्यादातर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल
अंडरग्राउंड केबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? तापमान के कारण फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन बाहर होकर एक ओवरहेड लाइन गई है उसके लिए टेम्परेचर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन भूमिगत केबल है जो अंडरग्राउंड केबल है उसके लिए आप टेम्परेचर के वेरिएशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स हमारे केल्विन की लिमिटेशन थी जिसको हमने नोट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, उसको आप नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। ये सबसे छोटी यूनिट है फ्रेंड्स, यही से आपकी ये यूनिट कंप्लीट भी होती है, यूनिट 3। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स यही तक, थैंक यू।